सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। आज से पहले चरण के लिए नामांकन, जी हां, पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान होगा और यूपी की 8 सीटों के लिए प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पारदर्शिता के लिए नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और पहले चरण में सहारनपुर, कैराना में चुनाव होगा और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना में वोटिंग होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले चरण में ही मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर में भी वोट डाले जाएंगे। तो पहले चरण के लिए आपको बताते चले कि मतदान 19 अप्रैल को होगा और आज नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण की शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बताते चले कि आज से पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान होगा। 7 चरणों में इस बार लोकसभा का चुनाव होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण 1 जून को होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। और आज से पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पारदर्शिता के लिए नामांकन के साथ साथ वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ नामांकन कराया जाए। इसी के साथ साथ आपको अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों के लिए प्रत्याशी नामांकन भरेंगे और पारदर्शिता के लिए नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना और साथ ही साथ मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर में वोट डाले जाएंगे। ये 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें पहले चरण में मतदान होगा। और चलिए ये तस्वीरें भी आपके सामने, नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां की गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सभी जिला कार्यालय, जिलाधिकारी के कार्यालय पर जहां नामांकन प्रक्रिया होगी उसके बाहर भी मुस्तैदी से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आपको बताते चले कि आचार संहिता भी लागू है, जुलूस की भी मनाही है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि कम संख्या में, लिमिटेड संख्या में नामांकन भरने के लिए प्रत्याशी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे और अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो आज से प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां रिटर्निंग ऑफिसर मुजफ्फरनगर ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन भरा जाएगा और नामांकन प्रक्रिया के लिए पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। तो नाम निर्देशन कक्ष, रिटर्निंग ऑफिसर 3 मुजफ्फरनगर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, देखिए जनपद मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर में भी कड़ी तैनाती पुलिस की ओर से की गई है। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आज से पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है और पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान होगा। और बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो 8 सीटों के लिए प्रत्याशी नामांकन भरेंगे और पारदर्शिता के लिए नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जानी है। तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर में पहले चरण का मतदान होगा और इन 8 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी है और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी हमारे साथ है और इसी के साथ आपको बता दें कि बिजनौर से फैसल हमारे साथ है। सबसे पहले अश्विनी, आपका ही रुख करूंगी। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, किस तरह की तैयारियां और व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा रही है?
बिल्कुल बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से 102 सीटों के लिए पहले फेज में चुनाव होना है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटें हैं जिन पर आज से नामांकन शुरू हो रहा है। आज से नामांकन शुरू होकर के 27 तारीख तक 27 मार्च तक नामांकन होगा। 28 मार्च को प्रपत्रों की जांच होगी और 30 जो मार्च तक नाम वापसी ले सकते हैं प्रत्याशी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको लेकर के चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइन है, सख्त हिदायत है। किसी भी तरह का कोई फर्जी वाला नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई उपद्रव न होगा, जुलूस जैसी कोई स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। साथ ही साथ जहां पर नामांकन स्थल होगा वहां से 500 मीटर पहले ही वाहनों को खड़ा करना पड़ेगा और उस दौरान वहां पर कड़ी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। ये खास तौर पर आज जो चुनाव आयोग के द्वारा दिशा निर्देश जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए गए हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी जो है वो अच्छे इसका पालन करेंगे। निश्चित तौर पर अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे 8 सीटों पर नामांकन आज होने जा रहा है। काफी दिलचस्प इस बार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिन 8 सीटों पर नामांकन हो रहा, इसमें से पिछली बार 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, 3 बसपा के खाते में थी और 2 जो है वो सपा के खाते में थी। इस बार क्या स्थिति रहती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का अच्छा खासा प्रभुत्व है। साथ ही साथ बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, वो स्थिति क्या उत्पन्न करेगी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसमें इस बार 8 में से 8 सीटें जीतने का जो है दम भर रही है, लेकिन कितनी सीटें जीत पाएगी ये तो मतदाता जो मतदान करने जाएंगे वो तय करेंगे। जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर से सचिन हमारे साथ है। सचिन, आज पहले चरण के जो नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, मुजफ्फरनगर भी 19 सीटों में से एक है जिनमें पहले चरण में मतदान होगा। आज से प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या व्यवस्थाएं आज प्रशासन की ओर से की गई है? जी बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरनगर में पहले चरण में मतदान होना है, तो उसको लेकर आज नामांकन शुरू होगा और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर चुके हैं। जिला प्रशासन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम इस समय मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में है, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के बाहर है जहां पर नामांकन होगा। देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है, पूरी पुलिस मुस्तैद है, यहाँ पर पुलिस अलर्ट कर दी गई है और किसी भी, हालांकि आज कोई नामांकन करने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं आएगा, लेकिन प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और पूरी तरह से मुस्तैद है। जी ठीक है सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर से मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां अब सभी जगह की गई है। 8 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपको बताते चलिए कि बिजनौर से फैजल हमारे साथ है। फैजल, बिजनौर में भी आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्योंकि बिजनौर भी एक वही सीट है जिसमें पहले चरण में मतदान होना है। बिजनौर में क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है? आज पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए बिजनौर की, तो बिजनौर में जो डीएम अंकित अग्रवाल हैं और एसपी नीरज कुमार यादव उन्होंने कमर कस ली है। वो हर तरीके से फ्लैग मार्च लगातार कर रहे हैं। अगर बात की जाए प्रशासन की, तो आप देख तरीके से मेरे पीछे प्रशासन बैरिकेडें कम से कम 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडें लगा दिया गया है और हर किसी की वहाँ प्रवेश भी नहीं है। हर कोई आदमी वहाँ, एक आम आदमी की तो यहाँ एंट्री है ही नहीं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह पुलिस अपना काम करने पर लगी हुई है। अगर बात की जाए 19 से 27 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी और 28 से 30 अप्रैल तक नाम खराब बड़ा मामला यह है कि हमारे बिजनौर में नगीना और बिजनौर एक साथ चुनाव है। प्रशासन पर बड़ी अगर कहा जाए बड़ा भार है एक दो जगह चुनाव कराना, लेकिन हमारे जो एसपी नीरज कुमार यादव है उन्होंने पुलिस प्रशासन तो लगाया है, मिलिट्री तक सेफ्टी तक बिजनौर में लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर कोई भी किसी तरीके का सूचना गलत पाई जाती है उससे भी तुरंत एक्शन बिजनौर में देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए आज नामांकन किन किन के होंगे, तो बताया ये जा रहा है नगीना लोकसभा से कुछ प्रत्याशी बिजनौर में नामांकन कर सकते हैं आज। जी अश्विनी, अगर बात की जाए जनता की, तो इस बार क्या रुख और क्या मोड़ जनता का देखने को मिल रहा है? क्योंकि 19 अप्रैल को पहला चरण होगा, 8 सीटों पर मतदान होगा और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा सीटें और दिल्ली का रास्ता तय उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इस बार क्या मूड है जनता का, क्या कहती है, क्या विचार आज इस बार जनता का है?
बिल्कुल, जनता ही सर्वमान्य है, जनता ही तय करेगी आखिर उनका जो सांसद कौन होगा। कुछ भी स्पष्ट कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि स्पष्ट जनता करेगी कि आखिर वो किसके हक में मतदान करने जा रही है। हाँ, अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनीति समीकरण की, तो निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि राजनीतिक समीकरण क्या है। पिछली बार चुनाव हुआ था, पिछले 2019 चुनाव में अगर बात करें, कैराना, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, वहीं सहारनपुर, बिजनौर और नगीना बसपा खाते में थी, रामपुर और मुरादाबाद सपा खाते में थी। हालांकि रामपुर को बाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया था। अभी की स्थिति जो बन रही है, भारतीय जनता पार्टी बताया जा रहा है मजबूत स्थिति में, क्योंकि आरएलडी का साथ उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। साथ ही साथ बसपा जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है, वो जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन का नुकसान कर रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा कहा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो दावे कर रही है, वो दावे में कितनी दम है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन राजनीतिक समीकरण उनके पक्ष में बन रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो तमाम दिग्गज हैं वो वहां उतरने वाले हैं, और एक बार फिर अमित शाह जो चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान दी जाने वाली है, और अगले कुछ दिनों में ही भारी भरकम उनके दौरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगने वाले। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 से 3 जनसभाएं कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो अगर इतनी जनसभाएं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देगा। अगर बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का सूफला पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ होगा, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए थे तो कहीं ना कहीं अचंभित करने वाले थे। इससे भारतीय जनता पार्टी खुद अचंभित थी कि इतने उनके पक्ष में नतीजे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि 80% सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हारने वाली, लेकिन सीट ठीक उससे उलट हुआ। 70 से 80% सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गई थी, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने आप को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में मान रही है। जी ठीक है अश्विनी, फिर से आपके पास लौटूंगी। अमित हमारे साथ पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। अमित, पीलीभीत भी एक ऐसे लोकसभा सीट है जिसमें पहले चरण में मतदान होना है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है और आज कितने प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं? पीलीभीत हॉट सीट रही है, क्योंकि यहाँ के जो सांसद है बीजेपी से वरुण गांधी सांसद रहे थे यहाँ पर, और अब अभी टिकट भी फाइनल नहीं हुआ। एक तरफ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है आज से और 27 तक चलेगी। एक तरफ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी बीजेपी ने कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं किया है, समाजवादी ने कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं किया है, तो अपने आप में पीलीभीत एक अहम कड़ी जुड़ती नजर आ रही है। वहीं यहाँ से कई बार बीजेपी जो दामन साधा है, वरुण गांधी यहाँ से 2 बार सांसद रहे, उनकी माता जी कई बार सांसद रही, लेकिन इस बार अभी उनका टिकट भी फाइनल नहीं किया है। अगर हम बात यहाँ पर करें मतदाताओं की, तो 18 लाख से अधिक मतदाता इस बार तय करेंगे हमारे जनपद का सांसद कौन होगा। वहीं अगर महिला की बात करें मतदाताओं की, तो 8 लाख और पुरुषों की 9 लाख यहाँ पर संख्या है। हालांकि प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर ली है। यहाँ पर जो है मतदान केंद्र है वो 1242 बनाए गए हैं और जो मतदेय स्थल है वो 1924 बनाए गए हैं। तो जोनल मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो 136 सेक्टर मजिस्ट्रेट है और 102 जोनल मजिस्ट्रेट यहाँ पर बनाए गए हैं। तो जिसको लेकर के पूरी तरह से प्रयास जारी है, किसी भी तरह से कोई समस्या ना हो, मतदान को अच्छे से कराया जाए, तो ये तमाम प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आता है। वहीं यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी संजय सिंह लगातार जहाँ पे जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसका कल भी विजिट किया, आप भी विजिट कर रहे हैं। वहीं एडीएम यहाँ पर जो है ऋतु पुनिया, वो भी पुलिस अधीक्षक की अगर बात करें तो ये तमाम आला अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह की कहीं कुछ कमी ना हो, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। लेकिन अब आने वाले समय में क्या चीजें सामने आती हैं, किसका टिकट फाइनल होकर कौन नामांकन कराएगा, क्या गतिविधियां रहती हैं, ये सभी अभी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अमित, अभी तक फिलहाल किसी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान पीलीभीत सीट पर नहीं किया है, चूंकि संशय अभी लगातार बना हुआ है। बीजेपी किसे मैदान में उतारती है, चूंकि वरुण गांधी को लेकर भी लगातार अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। सचिन, अगर बात की जाए बिजनौर की, तो माफ कीजिएगा मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर की जनता क्या कुछ सोच रही है, क्या मूड है इस बार जनता का? चूंकि अब पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, सभी प्रत्याशी नामांकन कराएंगे और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। तो दमखम के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और सभी के सामने लोभ लुभावने वादे भी लेकर जनता के बीच गई हुई है। देखिए, मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ पर सांसद है। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में थी, लेकिन पिछली विधानसभा चुनाव में 2022 की बात करें तो यहाँ पर रालोद खासतौर पे जो किसान आंदोलन होता है उसका एक बड़ा असर देखने को मिला और
एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था। 6 जी। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 विधायक अपना बना पाई थी और 5 विधायक जो हैं रालोद और सपा के बने थे। उसके बाद अब जब गठबंधन हुआ है, रालोद भाजपा के साथ आई है, तो लग रहा है कि पूरी तरह से भाजपा को एक बड़ी मजबूती यहाँ पर मिलेगी। लेकिन जो बसपा के कैंडिडेट हैं, यहाँ पर दारा सिंह प्रजापति उतारे गए हैं, जी। जो भाजपा को अच्छा नुकसान दे सकते हैं। तो ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जनता ने बिल्कुल। क्या मूड बनाया है, लेकिन एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर चुनाव होने वाला है। चलिए ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैजल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।